friends, welcome to QLS Academy. Heating effect of electric current. So let's start with an activity, that is activity number 2 of this chapter. Take an electric cell, a bulb, a switch and connecting wires. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ले ली. Now make an electric circuit like this. याद करो, ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट हमने एक्टिविटी नंबर 1 में भी बनाया था. Now this is an electric circuit. This activity has to be done using only one cell. You have to remember that कि इस activity में एक cell लगेगा. Keep the switch in the off position. You have to keep the switch in the off position. Does the bulb glow? No. Now move the electric switch to the on position. ठीक है, earlier it was in the off position. Now we have to move the switch to the on position and let the bulb glow for a minute or so. ठीक है, 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए आप उसको ऑन छोड़ दो. ठीक है, छोड़ दिया और अब जो बल्ब है वो जल गया. ठीक है, नाउ टच द बल्ब अगेन. ठीक है, हमने बल्ब को अगेन टच किया. डू यू फील एनी डिफरेंस? हाँ, गर्म हो गया ना. आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, टच द बल्ब अगेन. अभी ठंडा हो गया, बहुत थोड़ा सा गर्म है. ठीक है, सो इस एक्टिविटी का रिजल्ट हम ध्यान में रखेंगे एंड अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, दैट इज एक्टिविटी नंबर 3. Make a circuit as shown. ठीक है, you have to make the circuit like this. Take about 10 centimeter long piece of nichrome wire and tie it between the nails. ठीक है, nichrome wire आपको इलेक्ट्रिक रिपेयर के शॉप में भी मिल जाएगा एंड इलेक्ट्रिक हीटर के डिस्कार्डेड कॉइल में भी मिल सकता है. Now touch the wire. बिल्कुल भी गर्म नहीं है because we have not switched on the circuit. Now switch on the current in the circuit by moving the switch to the on position. After a few seconds, टच द वायर. थोड़े से टाइम के लिए. ठीक है, गरम लगा. नाउ स्विच ऑफ द करंट. टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. अब ठंडा हो गया. द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, लाइक गीजर, लाइक आयरन, है ना, एंड ऑल दैट. मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस. ओके, you might have seen a room heater used for cooking, right? All these contain, like all these appliances, contain a coil of wire, right? Like this. देखा होगा आपने, coil रहती है मोटे से wire की, ऐसे. So this coil of wire is called an element. You can see the wire here. This is known as element. You may notice them clearly when the appliance is switched on. The elements become hot and give heat. बट पता, आप में से बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा ऑब्वियसली, बिकॉज बाहर से जो अप्लायंसेस होते हैं ना वो नॉर्मल लगते हैं, कॉइल नहीं दिखती है. बट इन एक्चुअल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक इमर्शन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम, सारे के सारे में. ठीक है, एंड वो अंदर होते हैं, बाहर नहीं. दैट्स व्हाई यू कैन सी देम. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस. जो अमाउंट ऑफ हीट कोई भी अप्लायंस प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है. मतलब आपको हर एक अप्लायंस की जो अमाउंट, हीट का अमाउंट होगा, वो कोई ज़्यादा गर्म होगा, कोई कम गर्म होगा. तो वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर. दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेस आर यूज्ड. The wires used for making electric circuits do not normally become hot. Okay, the wires we use in electric circuits need not to be hot. On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. The filament of an electric bulb gets so hot that it starts glowing. If a large current passes through a wire, the wire becomes so hot that it may even melt and break. ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इतना लार्ज करंट पास हो कि जो वायर है वो मेल्ट हो जाए और वहीं पर गिर जाए. बट इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? मतलब वायर कैसे मेल्ट एंड ब्रेक हो सकता है? सो फॉर ऑब्जर्विंग दैट वी हैव टू परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर. मेक अ सर्किट like the one we used in last activity. Okay, now however replace the cell with a battery of 4 cells. Okay, in last activity I said you have to perform the activity with 1 cell, no? So in this activity you have to replace the battery with 4 cells. Also in place of nichrome wire, tie a thin strand of steel wool. Okay, a steel wool is commonly used for cleaning utensils and is available in any grocery shop if you want to have that. Okay, so we have put the circuit like this.
If there are any fans in the room, switch them off, okay, because they'll create some issues in performing the activity. Now pass the current in the circuit for some times. Observe the strand of steel wool carefully. देखो क्या हो रहा है, note what happens. Does it melt and break? हाँ, क्या दिख रहा है आपको, ये melt हो रहा है और break हो रहा है. Wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. कुछ स्पेशल मटेरियल्स के जो वायर्स होते हैं ना, अगर हम उन्हें लार्ज करंट पास कराएं उनमें से, तो वो मेल्ट हो जाते हैं एंड ब्रेक हो जाते हैं. दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस. ये टर्म आपको ध्यान में रखने करेगी. ये वाले जो वायर्स जो मेल्ट होते हैं और ब्रेक होते हैं, ये कहाँ यूज़ आते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने में काम आते हैं. इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में फ्यूज़ यूज़ होता है. देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट. इफ बाय एक्सीडेंट दिस करंट एक्सीड्स द सेफ्टी लिमिट, एक सेफ्टी लिमिट, एक प्रॉपर सेफ्टी लिमिट के बाद अगर करंट ज़्यादा होता है तो वो मेल्ट हो जाता है और वो ब्रेक हो जाता है. इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज देयर इन अ सर्किट, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक इन द सर्किट. A fuse is thus a safety device which prevents damages to the electric circuits and possible fires. तो जो basically a fuse is a safety device, ठीक है, वो एक safety device होता है और वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को होने से रोक लेता है, लाइक फायर्स और बहुत सारी डैमेज हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो उनको वो रोक लेता है. फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ओके, सो ये तो हो गई फ्यूज़ के बारे में बातें. नाउ आई वुड लाइक टू say one sentence about the caution. That is, never try to investigate an electric fuse connected to main circuit on your own. You may, however, visit an electric repair shop and compare the burnt out fuses with new ones. Okay, आप खुद को जाकर ऐसे try नहीं करना. So this was a small caution. Well, another reason for excessive currents in electrical circuit is the direct touching of wires. This may happen if the insulation on the wires has come off due to wear and tear. ठीक है, अगर डायरेक्ट करंट में है, अगर वेयर एंड टीयर के वजह से दो वायर्स टच हो जाते हैं, तब भी एक्सेसिव करंट आ जाता है सर्किट में. ठीक है, सो दिस मे हैपन ड्यू टू द इंसुलेशन ऑफ वायर हैज़ कम ऑफ टू वेयर एंड टीयर. दिस मे कॉज अ शॉर्ट सर्किट. ओके, अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट. अगर आप एक सिंगल सॉकेट में बहुत सारे डिवाइसेस या फिर कम डिवाइसेस बट बहुत हैवी लोड लेने वाले डिवाइसेस को भी अगर एक सिंगल सॉकेट में लगा लोगे, तब भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है. दिस मे कॉज ओवरलोड इन द करंट. ओके, इसमें ओवरलोड इन द करंट हो जाता है. ओके, तो वी ऑब्जर्व्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट टू आवर एडवांटेज. डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अनदर इफेक्ट ऑल्सो? Yes, it have many effects. So before that, I would like to say another caution, that is, always use proper fuses which have been specified for particular applications carrying ISI mark. Never use just any wire or strip of metal in place of a fuse. Okay, so this was a little caution about you. So to conclude this lesson, we studied about heating effect of electric current. That was all for today. I hope you enjoyed learning. For any further information or queries, kindly go to the following link. Thank you.